हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राधिका वाजपेयी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेनेटिक डिफेक्ट्स के बारे में। तो पहले देखते हैं व्हाट आर जेनेटिक डिफेक्ट्स। तो यदि किसी मनुष्य को उनके क्रोमोसोम्स या जीन्स में गड़बड़ी की वजह से कोई जो बीमारी या प्रॉब्लम होती है तो उसको हम जेनेटिक डिफेक्ट बोलते हैं। यदि हम अपने बचपन के साइंस क्लासेस याद करें तो हमने पढ़ा था कि हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं या सेल्स से मिलकर बना होता है। सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये क्रोमोसोम्स फर्दर डीएनए और जीन्स से मिलकर बनते हैं। तो ये यदि जीन्स, डीएनए या क्रोमोसोम की बनावट में किसी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम होती है तो ये फिर शरीर के विभिन्न अंगों के प्रॉब्लम या गड़बड़ी के साथ मैनिफेस्ट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं ये आनुवांशिक हो सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में जाने की संभावना हो सकती है। अब नेक्स्ट ये देखते हैं एक गायनेकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन सी कंडीशंस होती हैं या वो कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जो पेशेंट हमारे पास आता है तब हम उनको जेनेटिक टेस्टिंग की सलाह देते हैं। तो वो कंडीशंस इस प्रकार हैं। नंबर 1, यदि कोई कपल हस्बैंड एंड वाइफ हमारे पास आते हैं विद दी कंडीशन ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या बार बार गर्भपात की स्थिति के साथ, तो ऐसी स्थिति में हम हस्बैंड वाइफ दोनों का जेनेटिक टेस्ट करने की सलाह देते हैं। नंबर 2, यदि हस्बैंड या वाइफ में पहले से कोई नोन जेनेटिक डिफेक्ट हो या उनके क्लोज रिलेटिव में जैसे मामा, चाचा, बुआ, उनमें कोई नोन जेनेटिक डिफेक्ट हो तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हम उनको जेनेटिक टेस्टिंग की सलाह देते हैं। नंबर 3, यदि किसी कपल के पहले बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा है उसमें हम वो जेनेटिक डिफेक्ट टेस्ट करते हैं और उसके आधार पर प्रेगनेंसी आगे बढ़ाने की सलाह देते हैं। नंबर 4, यदि कोई कपल की करंट प्रेगनेंसी में उनका जो सीरम स्क्रीनिंग होता है, जो डबल मार्कर या क्वाड्रुपल टेस्ट है, उसमें जेनेटिक रिस्क आया है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के लिए रिस्क आया है या फिर फीटस के अल्ट्रासाउंड में कोई एबनॉर्मेलिटी आई है, तो ऐसी स्थिति में भी हम जेनेटिक टेस्टिंग की सलाह देते हैं। इसके अतिरिक्त पुरुषों में यदि हम जब इवेलुएट करते हैं और उनके स्पर्म्स में नील स्पर्म होता है या स्पर्म पैरामीटर्स बहुत गड़बड़ आते हैं, मतलब सिवियर ओट्स जिसे बोलते हैं, सिवियर ओलाइगोएस्थीनियोटेराटोस्पर्मिया, तो ऐसी स्थिति में भी हम उन पुरुष को जेनेटिक टेस्टिंग की सलाह देते हैं। सो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट जेनेटिक टेस्टिंग। अगर इससे रिलेटेड आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के IVF यूनिट में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।